गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 चल रहा है हमारा। 22वां श्लोक। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली प्रकार रोककर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करे। भगवान ने 6ठे अध्याय में शुरू में ही पहले श्लोक में ये बात कही कि अर्जुन, योगी के लिए घर छोड़ना नहीं है, अग्नि का त्याग करना नहीं है, यानी कि स्त्री का, पुत्र का, घर का, बच्चों का, पैसों का, परिवार का त्याग करना उचित नहीं है। कर्म छोड़ना उचित नहीं है। हाँ, कर्म की आसक्ति को छोड़ना है, कर्तापने को छोड़ना है, अहंकार को छोड़ना है। करने योग्य कर्म करते रहना है, ऐसे भगवान ने कहा शुरू में। अब भगवान कह रहे हैं कि जो योगी होता है वो परमात्मा प्राप्ति को सबसे बड़ा लाभ मानता है। दुनिया की चीज़ों को मिलने पर वो कोई भी लाभ नहीं मानता। वो कहता है अगर सबसे बड़ा लाभ कुछ है तो वो भगवान का मिलना है, क्योंकि भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया, और भगवान ही ना मिले तो जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जन्म का लक्ष्य ही खत्म हो गया, बेकार हो गया। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति। अब साथ में जो भगवान ने कहा घर नहीं छोड़ना है, तो अब घर में भी ठीक प्रकार से चलना पड़ेगा। घर में सुखी रहने की क्या विद्या है? देखिए, एक दृष्टांत आता है। एक बार एक परिव्राजक संत थे, मतलब भ्रमण करते रहते थे। 10-15 दिन एक गांव में रहे, 10-15 दिन एक गांव में, फिर अगले में, दूसरे में, तीसरे में, इस तरह से भ्रमण करते रहते थे। लगभग उसी गांव का नंबर 1 साल बाद आता था। इतना भ्रमण इतने गांव में वो किया करते थे। यानी 1 महीने में 3 गांव करे तो 1 साल में 36 गांव में सत्संग करते थे, 10-10 दिन का। तब जाकर पहले गांव का नंबर आता था। एक बार वो एक गांव में आए तो एक माता जी सत्संग के बाद उनके पास आई। बाबा जी, आप वो फलाने गांव से आ रहे हो ना अब की बार? तो महात्मा जी ने कहा हाँ। अच्छा, वहाँ एक फलाने सेठ जी रहते हैं, उनके यहाँ आप भिक्षा के लिए भी गए थे, भोजन पाने गए थे? हाँ। उनके यहाँ एक लड़की है, उसका नाम ये था? हाँ। उसकी शादी हो गई, आपको मालूम होगा? हाँ। बोलो हमारी बहू है वो। अच्छा, हाँ बताओ। तो बाबा जी बात ऐसी है कि वो बहू लड़ती बहुत है मेरे से। अच्छा, वो तो बड़े अच्छे सेठ हैं, उनके तो घर परिवार बड़ा अच्छा है और सत्संगी हैं वो तो बेटी ऐसी निकल गई, लड़ती है?
हाँ बाबा मेरे से तो लड़ती है, तो घर का सारा वातावरण खराब हो जाता है। ठीक है, भगवान ने कहा ना घर नहीं छोड़ना है, उस पर दृष्टांत सुना रहे हैं आपको। तो बाबा जी बोले अच्छा ऐसा करो, बहू को ले आना तुम, या तो आज ही ले आना, कल ले आना, जब मर्जी ले आना, तो मैं उसे एक ताबीज बना के दूंगा, ताबीज गले में बांध लेगी, सब ठीक हो जाएगा। बोले अच्छा बाबा जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मैं आज ही शाम को ले आऊँगी। अच्छा ठीक है। तो शाम को जब ले आई वो बहू को, तो बाबा जी ने कहा कि माता जी आप तो ज़रा बाहर बैठो, मैं इससे ज़रा 2 मिनट बात कर लूँ, ताबीज़ बना के इसको दे दूँ। ठीक है। तो थोड़ा दूर जाके माता जी कमरे में उसमें बैठ गई, ताकि दिखते रहें बाबा जी और बहू कि क्या कुछ पता तो चले क्या बात हो रही है। खैर बाबा जी ने तो ताबीज़ बनाया जो था उनके पास, खोला, पर्चा एक लिख के, छोटा सा लिख करके, गोल करके ताबीज़ में बंद करके, और कहा बेटा ये ले जाओ घर में और अपनी माता जी से बंधवा लेना, और एक बात बेटा मेरी सुनते जाओ, घर में जो बड़े हैं उनके आगे जबान मत खोलना, मतलब अगर वो कुछ कहें तो चुप करके सुन लेना, जवाब मत देना। डांटें, कोई बात कहें तो चुप करके सुन लेना, जवाब मत देना, मतलब बहस मत करना। हाँ कुछ पूछे तो बोलना ही पड़ेगा, पर लड़ना मत। एक बात। दूसरी बात, घर के बड़े जो कहें तो काम तुरंत कर देना। ये 2 बात मेरी याद रखना, आप जाओ बेटा। तो वो चली गई, माता जी जो है साथ ले गई। क्या कहा बाबा जी ने? बोली ताबीज़ दिया है बांधने को, ये बताया कि माता जी से बंधवा लेना। बात नहीं बताई उसने पूरी, माता जी से बंधवा लेना। अच्छा बेटा चल घर बांध देती हूँ, घर चलो। घर जाके माता जी ने बांध दिया। बाबा जी ने एक और बात कही कि बेटा 1 साल बाद मिलेंगे हम, और 1 साल तुम्हें ये तपस्या करनी है, बड़े कुछ कहें तो जवाब मत देना, कोई काम की कहें तो तुरंत कर देना, और 1 साल तक ये व्रत चलेगा तुम्हारा। और अगर बीच में ये व्रत टूट गया, तुम लड़ पड़ी, कोई बात हो गई, तो फिर 1 साल पूरा करना पड़ेगा। अब बहू जो है घर में ध्यान रखे, बड़े जो काम कहें तुरंत कर दे, तुरंत कर दे, जो भी कोई कहे काम तुरंत कर दे। घर के बच्चे भी कुछ कहें तो तुरंत कर दे, कोई भी कहे तुरंत कर दे, पति कहे तुरंत कर दे। एक तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई। दूसरा, अब सास लड़ने का प्रयास तो करेगी, तो नहीं मैं सासों के लिए कुछ नहीं कह रहा, माता जी मुझे क्षमा करना, ये तो ऐसा है कि थोड़ा जैसी समाज में बात चलती है वो है। तो सास ने कोशिश करी तो बहू चुप, कोई कोशिश करे सास बहू चुप। अब भाई एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, तो लड़ाई नहीं, अब लड़ाई ना हो, लड़ाई ना हो। थोड़ा समय बीता, एक दिन जो है अचानक, समय ऐसा बीता 6 महीने निकल गए, एक दिन अचानक बहू से नहीं रहा गया और जोर से वो लड़ पड़ी। अब बहू को याद आई कि तो 1 साल वाली बात कही थी बाबा जी ने, तो मामला खराब हो गया, तो अब कैसे करूं? तो अब बाबा जी तो 1 साल बाद मिलेंगे। खैर नंबर आया, बाबा जी आए, तो बहू आई अलग से अपना, बाबा जी बड़ी गलती हो गई, 6 महीना पहले मेरा तो अचानक विस्फोट हो गया, बहुत ज़ोर की लड़ाई हो गई घर में और बहुत बुरा लगा मुझे, तो वो बात ऐसे हो गई। कोई बात नहीं बेटा, 6 महीना तो अब हो गया, 6 महीना और 1 साल तो करना पड़ेगा, ये व्रत पूरा करना पड़ेगा 1 साल वाला। अब वो बहू ने फिर प्रयास किया, एक बार फिर गलती हो गई, फिर लड़ाई हो गई घर में। अब की बार बहू ने और ज्यादा प्रयास करा और 2.5 साल में जाके वो 1 साल वाला व्रत उसका पूरा हुआ। बाबा जी किसी प्रकार उसने खबर भिजवाई, फलाने गांव में है, 36 गांव कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो पता लग गई फलाने गांव में है, खबर करवाई कि बहू जो है मिलना चाहती है आपसे, 1 साल हो गया है। तो बाबा जी जो है वहाँ का समय पूरा करके और इस गांव में बीच में आ गए। बाबा जी ने कहा हाँ बेटा बताओ।
भाई बाबा जी 1 साल पूरा हो गया, लड़ाई हुई नहीं? बिल्कुल नहीं लड़ाई हुई। अच्छा, तो सब घर वालों को बुला लो। सारे घर वाले, चाचा ताऊ ये वो होते, पहले होते थे ना बड़े बड़े परिवार, 50-50 लोगों के परिवार होते थे, मेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे, सारे जमघट जो है 50 के 50 लोग आ गए। बाबा जी ने पूछा, ये बहू रानी किसी से लड़ी तो नहीं पिछले 1 साल में? सब ने कहा बाबा जी एक बार भी नहीं लड़ी, और जो काम कहते थे तुरंत कर देती थी। जवाब नहीं दिया इसने, बिल्कुल चुप करके अपना काम करती रहती थी, जो काम को कर देती थी चुप रहती थी। वैसे बात करती थी, हंसती बोलती थी, पर कुछ डांटो तो जवाब नहीं देती थी। बहुत बढ़िया बात है। अब 50 लोगों के मन में एक प्रश्न उठा, बाबा जी ताबीज आपने कौन सा बांधा इसके, हम सबको दे दो ताबीज। बाबा जी ने कहा लाओ ताबीज। बहू से उतरवा लिया, तो उतरवा के बाबा जी ने खोला सबके सामने, तो उस पर लिखा था, सास बहू लड़े तो बाबा जी को क्या, और सास बहू प्रेम से रहें तो बाबा जी को क्या। न उसमें कोई मंत्र लिखा था, न उसमें झाड़ फूंक थी, कुछ नहीं था उसमें, सिर्फ ये लिखा था कि सास बहू लड़े तो बाबा जी को क्या, और सास बहू प्रेम से रहें तो बाबा जी को क्या। मतलब क्या हुआ? देखिए भगवान ने ये कहा इस श्लोक में कि वो योगी जो है वो परमात्मा प्राप्ति को सबसे बड़ा लाभ मानता है, बाकी चीज़ों को कुछ लाभ नहीं मानता। प्रेम से रहो तो क्या, लड़ो मरो तो क्या, योगी तो अपने रास्ते चल पड़ता है। मतलब अगर हमको योग लगाना है घर में रहकर तो क्या करना पड़ेगा? बड़े लोग कुछ कहें तो जवाब मत दो, डांटे माटे जवाब मत दो, काम की कहें तो तुरंत कर दो, क्योंकि घर में प्रेम होगा। देखिए, अच्छा प्रेम की एक और बात चली, हम लोग यहाँ बहू रानी पे बैठी हैं, अपनी सासू माँ के रोज सुबह उठ करके चरण स्पर्श कर लिया करो, पैर छू लिया करो, और थोड़े से पैर दबा दिया करो, सुबह या रात को सोते समय दबा दिया करो। सास बहुत खुश हो जाएंगी। जो बहू रानी बैठी हो तो वो ये नियम बना लें कि रोज रात को हम सास के भले 5 मिनट, थोड़ी देर, 3-4 मिनट एक पैर, 3-4 मिनट एक पैर दबा के, और आप अपना काम में लग जाओ या सो जाओ, जैसे भी है वैसे करो। और दिन भर में जो कहें तो काम कर दो, और डांटें तो जवाब मत दो। जब डांटें वैसे बातचीत करो, हंसो बोलो, घर में प्रेम से रहो। दूसरा, कोई भी दुनिया में कितने भी लोग हैं, सड़क पर चलते हैं हम, घर में रहते हैं हम, घर में लोग होते हैं, मन से याद रखना, ध्यान देना बात पर, मन से सबको प्रणाम कर लो। ये लड़कियां भी कर सकती हैं, गर्ल साधक जो आती हैं, ये सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। हम बड़े लोग भी हैं, बड़ी बूढ़ी उम्र के भी हैं, 60-70 साल के, 80 साल के, हम सबको प्रणाम, मन ही मन सबको प्रणाम कर सकते हैं। हरे नमः, हरे नमः। भगवान ने गीता में ये कहा, सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से मैं निवास करता हूं, कहा है ना। अच्छा, अब सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं का क्या मतलब? किसी के करते हैं, किसी के नहीं करते हैं, और देखा जाए तो किसी के भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा तो हर एक से झगड़ा है, भगवान तो है ही नहीं कहीं। हमारे मन मुताबिक क्योंकि नहीं होता, हमारे मन की बात नहीं होती, तो हमारा हर एक से झगड़ा है, हमारी हर एक से लड़ाई है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, जो दिसे सो तेरा रूप, जो दिख रहा है वो तेरा रूप। भगवान आप हैं, सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से आप निवास करते हैं, ऐसा लिखा है। पर हमें क्या दिखता है? तू है ही ना। हम तो व्यक्ति को देखते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे करके हम देखते रहते हैं। हम भगवान का देखते हैं। तो अगर हम भगवान देखकर अब हम पॉजिटिव हो जाएं, अब हम ठीक से अपनी बात को समझें, सब रूप में भगवान है,
प्रेम का क्या उपाय है? हम प्रेम चाहते हैं पर अंदर में हमारे प्रेम नहीं है, प्रेम कैसे मिलेगा? प्रेम अगर हम चाहते हैं तो सबके प्रति दिन भर में जितने लोग दिखें मन ही मन नमस्कार कर लें, मन ही मन नमस्कार, हरे नमः हरे नमः। जो भी हैं सामने वाले, सबके अंतःकरण में भगवान स्थित है। वासुदेव सर्वम, भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, सब में हैं, सब जगह हैं, सब समय में हैं, सब में हैं। हमको नहीं दिखते वो और बात है, पर भगवान ने गीता में स्वयं कहा है। ठीक है ना? तो अब हम इस बात को मानकर भगवान की, कि भगवान आपने कहा है कि मैं सब में निवास करता हूँ, सब जगह हूँ, तो सब जगह प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। कोई दिखे कैसा दिखे छोड़ो, शक्ल वकल छोड़ो, उसकी आदतें छोड़ो, कर्म छोड़ो, स्वभाव छोड़ो, सब छोड़ करके अपने मन से निकाल करके बस अंदर अंदर मन ही मन करना, वैसे मत करना। हाँ, नहीं तो कहेगा क्या नाटक कर रहे हो। अच्छा नहीं लगता ना किसी को। मतलब आज से क्या शुरू हो गया, क्या नई बात सीखी आई सत्संग में? तो बाहर से कुछ मत करना आप। बाहर से तो केवल बहू लोगों को कहा, बहू रानियों को कहा कि अपनी माता जी को प्रणाम कर लिया करो सुबह उठ के, और रात को थोड़ा सा पैर दबा दिया करो। ये भी ना हो आपसे पैर दबाने का, तो सुबह प्रणाम तो कर ही लिया करो। हो जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी सबके लिए बात चली कि हम मन ही मन सबको प्रणाम कर लेंगे। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। हरे नमः, हरे नमः का मतलब होता है हे हरि, हे प्रभु, हे परमात्मा, हम आपको नमन करते हैं। आप सब में निवास करते हैं, ऐसा आपने गीता में बोला है। ये अजान होती है रोज सुबह, आप सुनते होंगे, और इस समय भी हो रही थी। और जब भी आपको आवाज, ऐसे लास्ट की लाइन आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, भगवान के सिवाय और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। भगवान अल्लाह के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। भगवान के सिवाय इस दुनिया में, भगवान अल्लाह एक ही बात हुई ना। ये तो कुछ भी कहो, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सब भगवान निराकार परमात्मा तो एक ही है। नाम रख दिए लोगों ने अलग अलग, कोई बात नहीं। तो आपके सिवाय इस दुनिया में और कुछ है ही नहीं, मतलब आप सब जगह हैं, सब में हैं। तो भगवान हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ऐसी बात चली कि 1 साल तक अगर हम इसको करेंगे तो हमारे अंदर भगवान से बहुत प्रेम आ जाएगा और हमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा शास्त्रों में गारंटी दी है। 1 साल में हमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि हम सर्वत्र सब में भाव रख के, अभी तो हमको दिख नहीं रहे भगवान, है ना, हमको तो व्यक्ति दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, पर हम भाव से हरे नमः हरे नमः, हे प्रभु आप सब में हो, सब में निवास करते हो, हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे हरे नमः। सबको, है ना, प्रणाम कर ली, मन ही मन सबको प्रणाम कर ली, हरे नमः हरे नमः। 1 साल तक अगर हम ऐसा भाव बनाएंगे तो भगवान के दर्शन पक्के निश्चित, बताया शास्त्रों में। अच्छा, अब एक तो बात चली कि बड़े लोग कुछ डांटे वाटें तो जवाब मत दो, कुछ काम की कहें तो तुरंत कर दो। अब तीसरी एक और बात आती है जो वहाँ पे लागू नहीं होती, जो माता जी और बाबा जी की कहानी आपने सुनी, कहानी नहीं सच्ची घटना है, पर दृष्टांत के रूप में आपको सुनाया। तो अब हमारे लिए एक और बात आती है, संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर। भगवान कह रहे हैं अगर योगी बनना है तो मन में आने वाले संकल्प विकल्पों का त्याग कर दो, क्योंकि संकल्प विकल्प क्या करते हैं? संकल्प विकल्प होते हैं जो विचार उठकर और फिर संकल्प विकल्प बन जाते हैं। ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसा करूँगा, तो फिर ऐसा करूँगा, तो फिर ऐसा करूँगा, ये सब संकल्प विकल्प है। जब तक ये चलते रहेंगे हमारे मन में, भगवान में मन नहीं लगेगा हमारा। भगवान में मन लगने के लिए जरूरी है संकल्प विकल्प का त्याग। देखिए, आप कहेंगे हम कैसे त्याग कर दें? अब इसको समझना है। एक कामना होती है, एक आवश्यकता होती है। भगवान ने यह कहा है संपूर्ण कामनाओं को त्याग दे, ये नहीं कहा कि आवश्यकताओं को त्याग दे। ध्यान दीजिएगा,
आवश्यकताओं को त्यागने की नहीं कहा भगवान ने। आवश्यकता क्या? जैसे शरीर को कपड़ा पहनना, है ना, ये तो जरूरी चीज है, इसके बिना कैसे चलेगा। दूसरा, समय पर भोजन, भूख लगती है शरीर को तो खाना। रोटी, कपड़ा और मकान कहावत है ना, ये 3 बेसिक चीजें हैं, हर आदमी को चाहिए रहने को। जीने के लिए खाना, और ठीक से जीने के लिए, रहने के लिए, समाज में रहने के लिए कपड़ा, और व्यवस्थाओं के लिए मकान। परिवार कहाँ रहेगा? मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीज चाहिए सबको। अब अगर हमारे मन में, अब जो 2 बातें ना, कामनाएं होंगी तो ये तो कभी पूरी होंगी नहीं। देखिएगा, एक कामना उठती है, हम उसको पूरा करने में लगते हैं, कामना पूरी होने में टाइम लगता है, मूड खराब हो जाता है, कामना पूरी होती है, मज़ा नहीं आता है, यार अब मिला तो क्या मिला, तब से जब से सोच रहे थे ये होता वो होता, कुछ भी हजारों कामनाएं हमारे मन में रहती हैं। तो जो कामना इस समय प्रबल है, अब जाके पूरी हुई है जब तक हमारा मूड खराब हो गया। हमें ना चाहिए, ऐसे मतलब हो गया भाव। कोई चीज़ मिल नहीं रही है, कोई हम चाह रहे, कोई चीज़ तो तुरंत मिल, गोलगप्पे खाने आज, अच्छा गए सेंटर पॉइंट पे, आज दुकान ही बंद है, हो गया मूड खराब। ऐसे कोई भी बात, कामना, एक तो होती है कामना, इच्छा, है ना, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये काम बन जाए, हमारे बेटे की अच्छी नौकरी लग जाए, उसका काम धंधा चालू तो कर लिया उसने, चल नहीं रहा है बढ़िया, चल जाए बढ़िया। अब उन दादा परदादाओं से पूछो कि आपके काम धंधे को चलने में कितना टाइम लगा होगा, तो वो कहेंगे देखो हमें तो 20 साल लगे, तब जाके सेट हुआ हमारा काम अच्छे से। और ये लड़का अभी से चालू हो गया, मुश्किल से 1.5 महीना हुआ है काम शुरू हुए, या मान लीजिए 1.5 साल हुआ है, और चाह रहा है कि काम एकदम बढ़िया चल जाए, तो टाइम लगेगा भाई। तब तक, जब तक काम बढ़िया चलेगा तब तक लड़के का मूड खराब, अब क्या चल रहा है बेकार, हमारी तो 50 कामनाएं तब तक और आ जाएंगी। तो कहने का भाव ये है, कामनाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। और आवश्यकता, भोजन करते हैं आप, पेट भर जाता है, फिर उसके बाद और खाओगे, अब दूसरे टाइम शाम को, है ना, जब भी आपका टाइम तब खाओगे, उससे पहले नहीं खाओ। आवश्यकता पूरी हो जाती है। कपड़ा आपने पहन लिया, सुबह आप नहा धो के कपड़े पहन लेते होंगे, दिन भर पहनते रहते हो, उसके ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 10 कपड़े पहन कर आए हो, 20? नहीं, जो पहन लिए वो पहन लिए। आवश्यकता पूरी हो जाती है, इच्छा पूरी नहीं होती आदमी की। कामनाएं कभी पूरी नहीं, देख लीजिएगा, कामनाएं जो होती हैं, अच्छा गए सेंटर पॉइंट, मिल भी गया गोलगप्पे वाला, गोलगप्पा भी मुंह में चला गया, अरे आज तो सीला हुआ है, आज तो पानी बढ़िया नहीं है, आज तो वो बात नहीं है जो उस दिन खाया था, अब हो गया मूड खराब। तो कामनाओं की पूर्ति में कई बातें हैं, आवश्यकता पूरी हो जाती है, कामना पूरी नहीं होती आदमी की। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम योग लगाना चाहते हो, योगी बनना चाहते हो, तो कामनाओं को छोड़ दो, संकल्प विकल्प को छोड़ दो, ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करना, अरे जो आएगा सामने हो जाएगा। देखिए उन लोगों की बात समझिए कि काम धंधा स्टार्ट कर लिया है, अब समय आएगा तो चल जाएगा, बढ़िया चल जाएगा और ऊंचा बड़ा बन जाएगा, समय के साथ ही तो होता है। यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, इन्होंने काम धंधा स्टार्ट किया था इनके पापा ने, आज वो काम धंधा काफी बढ़ गया। कितने साल लगे उसमें बढ़ने में? इनसे पूछा जाए तो कम से कम 12-15 साल टाइम लगता है काम को बढ़ने में। अच्छा, जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से नहीं बढ़ता है, अपनी तरह से ही बढ़ता है। बढ़ा तो, पर जैसा जैसा हम चाह रहे थे वैसा ना हो करके थोड़ा यूं। इसलिए कामनाओं को पूरा होने में भगवान ने बताया है कि कामनाएं पूरी हों मुश्किल है, टेढ़ मेढ़ रहती है कामनाओं में, आवश्यकता झट पूरी हो जाती है। भूख लगी है, खाना खा लो, हो गई। एक आवश्यकता और है हमारी, बहुत जरूरी। अच्छा आप बताइए, हवा ज्यादा जरूरी है पानी?
जरूरी तो दोनों है, लेकिन हवा के बिना 3 मिनट से ज़्यादा आदमी जिंदा नहीं रहेगा। पानी के बिना तो 2 दिन 4 दिन काम चला लेगा। कहीं फंस गया रेगिस्तान में, नहीं मिल रहा पानी, मुंह सूखा जा रहा है, बहुत प्यास लग रही है, तड़फड़ाहट हो रही है, लेकिन काम चला लेगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जी लेगा। और सांस के बिना, हवा के बिना 3 मिनट से ज़्यादा साइंस प्रूव करती है आदमी जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा। भगवान ने आवश्यकता सांस लेने की जो है वो हमको पर्याप्त हवा दी है, पानी भी दिया है। भोजन सबको मिलता है या कोई भूखा रहता है? आवश्यकता सबकी पूरी करते हैं भगवान। कितने शुक्राने हैं। शुक्राना मानना भी गुरु ही सिखाते हैं हमको, नहीं तो हमारा ध्यान ही नहीं था कि हमको दिन में 3 टाइम या जैसा भी आपका भोजन करने का रिवाज है वो भोजन मिल जाता है। कितने शुक्राने हैं। पानी कैसे भी कह रही है गवर्नमेंट खराब होता जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, पर पीने को पानी सबको मिलता है, सबको मिलता है। कितने शुक्राने। जहां बर्फ पड़ रही है पहाड़ों पे बहुत ज्यादा, तो उन बेचारों को भी पानी पीने का कहां से मिले? नल वल सब जाम हो गए, पानी आ नहीं रहा, कहीं भी पानी नहीं है कहीं। अब उनको कैसे मिले? बाहर जाते हैं, एक भगोना ले जाते हैं, बर्फ भरते हैं, गैस पे पिघलाते हैं, पी लेते हैं पानी। साफ सुथरा पानी, बर्फ का पानी गैस पे गर्म किया, ठंड छुड़ाई उसकी, पानी बन गया पीने लायक, पी लेते हैं सब लोग। आवश्यकता सबकी पूरी होती है। भोजन पर्याप्त है उनके पास, 4 महीने का आलू भर के रख लेते हैं वो घरों में, और गेहूं। चक्कियां उनके यहाँ लगी हैं हाथ की, हाथ से पीसते हैं गेहूं को, आटा बनाया, आलू की सब्जी बनाई, रोज खा लेते हैं। आवश्यकता सबकी पूरी होती है। कामनाओं का बड़ा चक्कर है। इसलिए भगवान ने कहा कि अगर तुम योगी बनना चाहते हो तो संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ लगातार तुम अभ्यास करते रहो। जो अभ्यास तुमने चुना है अपने लिए, चाहे वो ग्रंथ पढ़ने का है, माला करने का है, नाम जप, मंत्र जप, भगवान के शिव विग्रह को देखने का है, भक्ति करने का है, दीपक जलाने का है, जो नियम बनाए हैं रोज उनको करते रहो। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ धीरे धीरे क्या होगा, उसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जैसे आपको शुरू में बात कही, सब में भगवान को देखो, प्रणाम करो, मन ही मन, हरे ही नमः, हरे ही नमः, हरे ही नमः, हरे। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करे, भगवान में अपने मन को लगा दे। हाथ रहे काम में और मन रहे ना भगवान में। आपको पहले ही बताया था, कोई नाम मत लो, लड़ाई हो जाती है, हमारे तो ये इष्ट है, हमारे वो इष्ट है, बड़ा चक्कर है ना। अब देवी माता वाले कैसे कहेंगे राम में? हाँ, तो हाथ रहे काम में, मन रहे देवी माता में। मतलब उनके लिए गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्र।